इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर माइक्रोस और मैक्रोस दोनों पे आप थोड़ी सी देखें तो उसमें ये है कि एक्सचेंज रेट पे ओपन मार्केट में स्पेशली कंटिन्यूस प्रेशर आया ओवर द पास्ट मंथ एंड हाफ, और इसके मेजर रीज़न ये था कि पहले उम्र के सीज़न था, उसकी वजह से डॉलर की बाइंग मार्केट में ओपन मार्केट में हो रही थी, और उसके बाद जो है ये हज का सीज़न स्टार्ट हुआ और साथ साथ समर वेकेशन भी स्टार्ट हुए हैं, और क्योंकि IMF अभी तक हुआ नहीं है तो उसकी वजह से ये कंटिन्यूस बाइंग जो है ये चलती रहेगी टिल बकरा ईद, और क्या कहते हैं ये समर वेकेशंस भी जब तक जिसने यूजुअली जो ट्रैवल करना होता है वो तकरीबन जुलाई अगस्त तक ट्रैवल कर चुका होता है। तो ये आई थिंक ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा थ्रू टिल जुलाई, एंड आई थिंक जुलाई की मिड तक जाके ये सबसाइड होना शुरू हो जाना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा बजट पे अगर बात की जाए तो बजट में थोड़े से न्यूज़ आइटम्स आए थे। बजट ये देखना है कि पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, इसका अभी कुछ इतनी जल्दी कह नहीं सकते, लेकिन अभी जो थोड़ी बहुत न्यूज़ फ्लोज जो आ रहे हैं उसमें इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि 14.6 ट्रिलियन रुपीस का बजट आउटले है, जो कि 5 ट्रिलियन ज़्यादा है लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर था 9.6 ट्रिलियन रुपीस का, और इसमें ये 64% ये जो बजट आउटले है ये तकरीबन बजट डेफिसिट जो है ये प्रोजेक्ट किया गया है प्राइमरी 7.8 ट्रिलियन रुपीस का, और ये क्या कहते हैं इसमें 64% कंट्रीब्यूशन जो है वो आ रही है क्या, एक तो इंटरेस्ट ऑन डेट पेमेंट्स एंड डिफेंस बजट जो है उसकी इंक्रीज की वजह से। डिफेंस बजट इंक्रीज कर रहे हैं बाय अप्रॉक्सीमेटली 25%, 360 बिलियन रुपीस कंपेयर टू लास्ट फिस्कल ईयर जो अप्रूवल थी, और बेसिकली इंटरेस्ट रेट पे रीपेमेंट्स जो हैं उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इस प्राइमरी डेफिसिट की, विच इज अराउंड 7.8 ट्रिलियन रुपीस। और इसका मेजर रीज़न ये था कि लोकल इंटरेस्ट रेट्स बहुत तेज़ी से बढ़े थे, 21% पे आ गए हैं, तो इस वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट जो है आपकी वो ठीक ठाक बढ़ गई है रीपेमेंट की। तो एस्टिमेटेड लास्ट ईयर के ये था बिटवीन 6.9 to 7.3% होगा, तो अब ये थोड़ा सा नंबर बढ़ गया है इस वक्त जो प्रोजेक्टेड है। और आगे जो मेजर्स जो कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं एफपीआर फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स की तरफ से, वो ये है कि थोड़ा सा ये टैक्स बेस में कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन जो बिजनेसेस के डिफरेंट बिजनेसेस जो हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन उनका प्रोसेस बढ़ा रहे हैं, ताकि ये डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा अगर रिक्वायर्ड होगी तो उसमें फिर टैक्स पकड़ने की भी ज़्यादा गुंजाइश होगी एफपीआर के पास। एंड आई थिंक इनका फोकस फिर ये रहेगा, जूलर्स पे फोकस रहेगा, क्योंकि इसमें पॉइंट ऑफ सेल्स इन्होंने स्टार्ट कर दी थी, सिगरेट इंडस्ट्री पे की थी और जगहों पे की थी, तो जो कि जिसमें काफ़ी अनअकाउंटेड ट्रेडर्स मौजूद हैं अभी भी, तो ये पॉइंट ऑफ सेल्स की अगर डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी स्ट्रिक्ट कर देते तो यहाँ से भी एक रीजनेबल रेवेन्यू आ सकता है। उसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज इनकम जो बैंक्स करते हैं अपनी फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग पे या अपनी पोजीशंस पे कस्टमर्स के साथ, तो उसमें ये है कि उस पर टैक्सेशन फर्दर इन्हांस करने की क्या कहते हैं प्रपोजल्स गए हुए हैं। तो इसकी वजह से कल हमने देखा था कि यूपीएल में भी एक सेल ऑफ आया था, थोड़े बहुत दूसरे बैंक्स में भी आया था, एमसीबी में, तो हो सकता है ये एक रीज़न हो। अब ये इम्प्लीमेंट होता है नहीं होता वो देखते हैं। तीसरा ये कि विदहोल्डिंग टैक्स कैश विड्रॉल, इस पे विदहोल्डिंग टैक्स अप्लाई किया था लास्ट ईयर, जो कि विड्रॉ कर दिया था, तो हो सकता है ये वापस री इम्प्लीमेंट हो जाए, तो इसकी वजह से भी मार्केट में थोड़ा सा सेल ऑफ आ सकता है। बाकी उसके अलावा जो है ये है कि 700 बिलियन रुपीस एक्चुअली जो प्लानिंग मिनिस्ट्री है उसने तकरीबन 1.2 ट्रिलियन रुपीस का पीएसटीपी प्रपोज किया था, बट ये थोड़ा सा शूट डाउन हो गया था फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, और ये तो रिड्यूस होकर 700 बिलियन पे हो गया, जिसपे इसाक फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इसको थोड़ा सा रिव्यू किया जाए। अब रिव्यू का मतलब हो सकता है थोड़ा अपवर्ड हो सकता है थोड़ा डाउनवर्ड हो, ये कुछ नहीं कह सकते, बट द प्रपोजल वाज 1.2 ट्रिलियन व्हिच वाज रिड्यूस्ड टू 700 बिलियन। अब इसके अलावा 20% सैलरी इंक्रीज इन गवर्नमेंट सैलरीज, गवर्नमेंट सर्वेंट सैलरीज, एम्प्लॉई सैलरीज, वो प्रपोज की गई है, जिसपे सरकार ने कहा है कि ये फेडरल कैबिनेट डिसाइड की करेगी, ये इस स्टेज पे यहाँ पे डिसीजन नहीं होगा इसका। टैक्स टारगेट जो है इन्होंने 9.2 ट्रिलियन रुपीस पे प्रोजेक्ट किया हुआ है एफपीआर ने, विच इज 24% हायर देन लास्ट ईयर,
एंड इवन देन अगर अचीव भी हो जाता है तो इट इज़ जस्ट 8.7% ऑफ द जीडीपी, जिससे ये आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स और ये डेट, ये हमारा जो डिफेंस बजट है ये भी पूरा नहीं होता है। तो 8.7% काफ़ी लो है। और इसको ये हमारी जो फाइनेंस टीम की एक सीनियर मेंबर है, उन्होंने अभी पिछले दिनों, डॉक्टर आयशा आई बिलीव, तो उन्होंने 2 हफ्ते पहले स्टेटमेंट दी भी थी जो हमने अपने प्रोग्राम में कवर की थी, जिसमें ये था कि वो कह रही थी कि डिफ़िकल्ट टाइम्स अहेड और अगले कुछ सालों तक हमें ये डिफ़िकल्ट टाइम्स देखने पड़ेंगे। वो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही थी, हार्डशिप्स, और वो ये कह रही थी कि जब तक हम डबल डिजिट्स में एंटर नहीं करेंगे अपना टैक्स टू जीडीपी रेशो, तब तक वी कैन नॉट, क्या कहते हैं, think about being lethargic or laid back. We have to be strict, we have to be stringent, and we have to face these difficulties. और ये पूरी नेशन को जो है कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा जब तक हमारा टैक्स टू जीडीपी 10% या उससे ऊपर नहीं आता। तो 8.7% सिर्फ टैक्स टू जीडीपी होता है रेशो। अगर 9.2 ट्रिलियन का जो प्रोजेक्ट किया एफपीआर ने इस बार फॉर नेक्स्ट फिस्कल ईयर, वो अगर पूरा होता है तो वी हैव अ फार वे टू गो। तो ओवरऑल ये कुछ बजट की बातें हैं जो इनिशियल स्टेजेस पे आई हैं। जो जो दिन प्रोग्रेस करेंगे उस पर हम आपको अपडेट रखेंगे कि किस तरह आगे और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लग रही हैं गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगी, एंड विल कीप यू अपडेटेड ऑन दैट। थैंक यू।